बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम आलू के ऐसे कबाब बना रहे हैं जिन्हें बना लेने के बाद गोश्त के कबाब की भी छुट्टी हो जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। ये आलू के कबाब झटपट से बन जाते हैं। इसके लिए आपको आलू उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आलू यहाँ हमने छिलके समेत 580 ग्राम्स के लिए हैं और छिलका उतर जाने के बाद ये तकरीबन 1 पाउंड के आसपास रह जाएंगे। आलू को हमने पहले भी धो लिया था, छिलका उतार लेने के बाद दोबारा से धो लिया। ये आलू तकरीबन छोटे साइज के ही लग रहे हैं। जब आलू कटते हुए अगर इसमें लाल लाल रंग के धब्बे नजर आए या फिर नीले या सब्ज तो वो पीसेस निकाल दीजिएगा, वो खराब होते हैं। अगर आप इन्हें हाथ से कश करना चाहते हैं तो फिर आपने छोटे सुराख वाले हिस्से का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ सहूलत के लिए चॉपर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने ना प्लेट फिक्स नहीं की, बस ब्लेड वाले हिस्सा ही लगा लिया है। मशीन में हमने 3 से 4 आलू ही छोटे साइज के कट करके डाले हैं। बकाया हम इसे ऑन कर देने के बाद शामिल करेंगे। जब आधे आलू क्रश हो जाएंगे ना, उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे आलू के पीसेस डालना शुरू कर देंगे। सभी आलू अच्छी तरह से क्रश हो चुके हैं। सो अब हमने छोटे साइज का एक प्याज दिया है। देखिए प्याज आपने कम डालना है क्योंकि जैसे हीट लगे ना तो प्याज सिकुड़ जाता है और वहाँ छोटा सा एक सुराख हो जाता है। कम मिकदार में डाले हुए प्याज इसके अंदर ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। यहाँ आपने एक पॉइंट का ख्याल रखना है कि आलू और प्याज के थोड़े बड़े पीसेस ऊपर की सतह पे होते हैं, साथ साथ आपने उतारते जाने ताकि सभी एक जैसे साइज के क्रश हो जाएं। आप आलू और प्याज को अलग से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सोचा क्यों ना टाइम की बचत की जाए। अब इन आलू और प्याज को आपने यूं ही इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हाथ से हम अच्छी तरह से दबाते हुए निचोड़ रहे हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और जब हम इसके कबाब बनाएं तो वो ना टूटे। अगर आप आलू और प्याज को नहीं निचोड़ेंगे ना, इसका एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालेंगे तो कबाब टूट भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमने इसके जायके में इजाफे के लिए लाल वाली हरी मिर्च ली है। अगर आपको ना मिले तो आप हरी वाली हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं तो 3 हरी मिर्च डाल लीजिएगा। हमने यहाँ बस एक ही हरी मिर्च चॉप की भी शामिल कर रहे हैं। हरा धनिया तो बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है, सो हमने मुट्ठी भर के हरा धनिया खुले पानी में अच्छी तरह से धो लिया था। लाल हरी मिर्च और हरा धनिया भी हमने कश के हुए आलू में शामिल कर दिया है। नमक हम आधी चाय की चम्मच से थोड़ा ज्यादा और लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच, इसी तरह जीरा या गरम मसाला पाउडर ये भी आधी चाय की चम्मच ही है। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं इसे जोड़ने के लिए, बाइंड पोजीशन में लाने के लिए। या तो एक अंडा डाल लें या फिर जिस तरह से हम 3 खाने वाली चम्मच भर भर के मैदा डाल रहे हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप ताज़ी लहसुन अदरक पीस रहे हैं ना तो 1 चाय की चम्मच डाल लीजिएगा। या हमने हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पाउडर डाल रहे हैं। मजीद स्पाइसेस में 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर और आधी चाय की चम्मच घर में बना हुआ अमचूर पाउडर हम डाल रहे हैं। अमचूर पाउडर का क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहें ना तो अमचूर पाउडर बाय डाइनिंग को आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऊपर आपको आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके भी इसकी रेसिपी आप जान सकते हैं। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आधी चाय की चम्मच आप चाट मसाला पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल के मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जब हम हाथों से गिरा रहे हैं ना तो एक दाना इसका अलग है, लेकिन जब अगर हम हाथ से जोर का प्रेस करें तो ये देखें बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह बाइंड पोजीशन में आ चुका है। अगर आपका कबाब का मिक्सचर इस तरह से बाइंड पोजीशन में आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने मैदे की परफेक्ट क्वांटिटी इसमें शामिल की है। अदरवाइज थोड़ा सा 1 चाय की चम्मच आप मैदा इसमें मजीद शामिल कर लीजिएगा। अगर आपको मैदा पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप आधा कप ताज़ी गंदम की रोटी के क्रम्स बना के भी शामिल कर सकते हैं। रोटी के क्रम्स से याद आया कि अगर आपके बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते तो आप उन्हें रात की बची हुई रोटी या फिर ताज़ा बनी हुई रोटी के क्रम्स बना के भी बर्गर पैटीज बना के दे सकते हैं। इस तरह से उन्हें रोटी की ग़िज़ाइयत भी मिल जाएगी और वो यही समझेंगे कि बस ये फास्ट फूड टाइप की चीज़ है। गंदम की रोटी से बनी हुई बर्गर पैटीज का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप रेसिपी देख सकते हैं। ये लेफ्ट ओवर रोटी के बर्गर पैटीज हमने बनाई थी, ये तो आपने देख ली। इसके साथ ही हम आलू के कबाब की शेप बनाने की तरफ आ जाते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा या ज्यादा मिक्सचर ले सकते हैं जो आप आसानी से कबाब की शेप दे सकें। हाथों में हल्का सा राउंड शेप दे लेने के बाद अब हम हाथों पे फैलाते हुए इसे टिक्की की तरह शेप में बना रहे हैं। कबाब में जहाँ भी क्रैक्स होना हाथों से हल्का हल्का सा हमने फिल करते हुए इसे
राउंड शेप दे दी है। इसमें मैं आपको टिप देती चलूँ, आलू में मसाले शामिल कर लेने के बाद ना आपने 1 घंटे के अंदर अंदर इन्हें कबाब की शेप दे देने के बाद हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि आलू की जो मसाला है ना ये पानी ना छोड़े। अगर आप शैलो फ्राई किए हुए कबाब नहीं खा सकते, कोई हेल्थ इशू है, तो इसके लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालते हुए सबसे पहले आपको ये कटलेट्स बनाने का तरीका बता देते हैं। आप इसे घी या फिर बटर में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें चिकनाई की मिकदार कम है। सो हम बिल्कुल हीट को लो करते जब टर्न कर लेंगे ना, उसके बाद हम ढक्कन से कवर करें ताकि आलू अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएं। 1 मिनट और 30 सेकंड के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। इसे देखना बहुत जरूरी है ताकि ये ज्यादा डार्क रंगत का भी ना हो और अच्छी सुनहरी रंगत आए। हमने हीट को बिल्कुल लो रखा हुआ, जैसे चावलों को दम देते हीट रखी जाती है ना, उसी तरह से दोबारा टर्न करते हुए हमने ढक्कन से कवर कर दिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट्स के अंदर अंदर बिल्कुल लो हीट पे दोनों तरफ से सुनहरी रंगत आ गई है। सेकंड ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप इस पे हल्का सा ऑयल का स्प्रे करते हुए ना इसे आप एयर फ्रायर में या फिर ओवन में भी बेक कर सकते हैं। इन कबाब्स को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। हमने तकरीबन हाफ कप अब ऑयल लिया है। हीट को हम मीडियम लो से थोड़ा कम रखेंगे ताकि आलू कच्चे हैं ना ये अंदर से भी अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम हल्का सा इसे हिला के देख लेंगे, ताकि अगर चिपका हुआ है तो वो ठीक हो जाए। उसके बाद आप आसानी से इसे टर्न कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। दोनों साइड से ना आपने इसका कच्चापन खत्म करने के लिए टर्न करते हुए पकाते जाना। देखिए बिल्कुल लाइट सी रंगत आई है ना, हमने इन्हें निकाल लिया है। अब जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इन्हें आप फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से ये आलू के कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही इनका पानी छूटेगा। जब कभी इन कबाब को इस्तेमाल करना हो, आप फ्रीजर से निकालते हुए रूम टेम्परेचर पे आने दें, काउंटर पे रखते हैं। उसके बाद आप इन्हें हल्की सुनहरी रंगत आने तक दोबारा से शैलो फ्राई कर लें। दोबारा से इसी ऑयल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कोई भी स्नैक्स फ्राई करने हो, एक बैच को निकालते आपने हीट को बिल्कुल लो कर देना है, और जब सेकंड बैच आप डाल लें उसके बाद हीट को आप मीडियम से थोड़ा सा कम रखें। इस तरह से ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल मुनासिब रहेगा। कबाब के सेकंड बैच को डाले हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। सो हल्की सी हम इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे, ताकि अगर ये नीचे की सतह पे चिपके हैं ना तो वो ठीक हो जाए। ये कच्चे आलू के कबाब हैं। इन्हें गलाने के लिए आपने जब फर्स्ट टाइम टर्न कर लेना है ना, उसके बाद हीट को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि एक तरफ से तो अच्छी सुनहरी रंगत आ गई है ना। अब हमने जितनी देर इसे शैलो फ्राई करना है, बिल्कुल लो हीट ही रखते हुए हम इन्हें पका रहे हैं, ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाए। इस लो हीट की वजह से ये अंदर से आलू अच्छी तरह से गलते हुए इससे क्रिस्पीपन देगा। लास्ट के 30 सेकंड्स में हमने हीट को मीडियम कर दिया था। इस तरह से इन्होंने जो भी अपने अंदर ऑयल जज्ब किया होगा ना, वो सभी ये रिलीज कर देंगे। इन कबाब्स में हमने मसाला थोड़ा लाइट रखा है, क्योंकि हमने इन्हें चाय के साथ सर्व करना है। सो ये सुपर डुपर मज़ेदार से कबाब्स तैयार हैं। तो हमें याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।